शहर में बल्दियाती निज़ाम आने के बावजूद मुंतखब नुमाइंदों को इख्तियारात न मिल सके। मॉडल टाउन के चेयरमैन जफर अहमद का कहना है कि इलाके में पीने के पानी के साथ सीवरेज का मसला दर्द सर बना हुआ है, जिसके लिए इख्तियारात ना होते हुए भी काम कर रहे हैं और जल्द अज जल्द इलाका मकीनों को बेहतरी नजर भी आएगी। मज़ीद जानते हैं ताहा मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी ताहा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, शहर कराची में बल्दियाती निज़ाम तो आ चुका है, लेकिन बल्दियाती नुमाइंदे जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि चार्ज का जो मसला है वो अभी तक मौजूद है। इस वक्त हमारे साथ जफ़र साहब मौजूद हैं, जो मॉडल कॉलोनी के टाउन चेयरमैन हैं। उनसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। सर, मुझे ये बताइएगा कि आपके टाउन में क्या मसाइल हैं और अभी तक, क्योंकि आपने हल्फ भी ले लिया है, और टाउन में क्या तब्दीली आप ला चुके हैं? देखें, हम तो इस वक्त तो हमारे पास कोई बेसिकली तो कोई पावर ही नहीं है। जब तक ट्रांजिशनल पीरियड ख़त्म नहीं होगा, जब तक कोई पावर नहीं है। और उसके बावजूद हम तो अब फील्ड में मौजूद हैं और अभी से मौजूद हैं। हम तो पिछले जब 15 जनवरी को जीते थे, तो 16 जनवरी से हमारे जितने यूसी के नाज़मीन हैं, जो काउंसलर्स हैं, वो तमाम मसाइल हल करने की कोशिश भी कर रहे हैं और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के पीछे भाग भी रहे हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट तो मौजूद हैं, काम नहीं हो रहा। ये है सबसे बड़ा मसला। तो अब उसको काफ़ी चीज़ें हमने कवर भी की हैं और किसी हद तक लोगों के मसाइल को हल भी करने की कोशिश की। और तमाम यूसीज़ के काउंसलर्स, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, उसके साथ हमारे वॉलंटियर्स, जो जमात इस्लामी के वॉलंटियर्स थे, वो भी मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह, जो ऑफल कलेक्शन में जिस दिन भी जो कलेक्शन जमा हुआ था, उसी दिन उसको डिस्पोज ऑफ किया गया। उसको जो भी हमारे पॉइंट थे, डंपिंग पॉइंट, वहाँ तक उसको पहुँचवाने की तमाम फॉलोअप लिया गया। हम 19 जून को यहाँ आए और 20 जून से सुबह से दोपहर तक हम पानी आने के मुतालिक बात करते हैं और दोपहर के बाद से रात तक हम पानी जाने के मुतालिक बात करते हैं। और इत्तेफाक ऐसा है कि ये डिपार्टमेंट हमारे अंडर नहीं है, ये अलग से एक बोर्ड बना दिया गया है और ये यहाँ की बुनियादी ज़रूरतों में शामिल है। मकसद ये लोगों के लिए, जिसको कहें कि जो आपको चीज़ें प्रोवाइड करके लोगों को देनी है, उसमें सबसे अहम तरीन चीज़ है पानी का आना, बुनियादी ज़रूरत इंसान की, और निकासी है। आप ये दोनों चीज़ें नहीं है। इसको हमने काफ़ी हद तक मुख्तलिफ मीटिंग की है, इनके चीफ़ इंजीनियर तक भी गए हैं। कल हमारी एमडी वाटर बोर्ड से मीटिंग थी। उसके बाद फिर हम फोकस कर रहे हैं रास्तों पे, रोड्स पे। मेन रोड्स तो कमोबेश क्लिक की वजह से 2 हमारे मेन रोड इस वक्त ज़ेर तामीर भी हैं। एक कंप्लीट बिल्कुल होने वाला है, ये समझ लें कि 95% उस पर काम हो गया है। जी बिल्कुल, जफ़र साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि मॉडल कॉलोनी टाउन के चेयरमैन भी हैं। वो ये कह रहे थे कि जो अव्वलन तरजीहात जो है इस टाउन के लिए, वो ये है कि सबसे पहले पानी का आना और फिर पानी का जाना, इन 2 मसलों को हल किया जाएगा। उसके बाद फिर जो रोड्स की तामीरात हैं, सड़कों की तामीरात हैं, उनको मुकम्मल किया जाएगा और बेहतर नेटवर्क इस टाउन के अंदर लाया जाएगा। जी शुक्रिया अपडेट करने के लिए। बल्दियाती इदारों का आइंदा माली साल का बजट टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बजाय डीएमसी की सतह पर बनेगा। महकमा लोकल गवर्नमेंट की जानिब से सूरत हाल वाज़ेह न किए जाने के बाइस अगले माली साल के बजट की मंजूरी में ताख़ीर हो गई है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद से। जी बिल्कुल, कराची के जो बल्दियाती इदारे हैं उनको टीएमसीज़ में तकसीम किया जा रहा है, डीएमसीज़ को, और ट्रांजिशन का अमल जारी है। ताहम इस दौरान जो है वो जो आइंदा माली साल के बजट हैं वो किस हैसियत से बनाए जाएंगे, ये मामला बदस्तूर जो है गंभीर सूरत हाल इख्तियार किए हुए है। ताहम ज़राए का ये कहना है कि चूँकि ट्रांजिशन पीरियड जो है 6 माह तक चलने का इम्कान है, जिसकी वजह से जो बजट हैं वो डीएमसीज़ की सतह पर जो है वो बनाए जाएंगे और सिंध हुकूमत को भिजवाए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के ट्रांजिशन ऑफिसर सैयद हसन अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया हसन साहब। फरमाइएगा, बजट का ऊँट किस करवट बैठेगा? इस वक्त जो सूरत हाल है, बजट हमने डीएमसी का बनाया हुआ है। टीएमसी हमारे पास इस वक्त रनिंग कंडीशन में नहीं आई है और जो हमारे अफसर चेयरमैन हैं उनको अभी चार्ज नहीं मिला है। मगर इस वक्त सूरत हाल ये, अगर हम डीएमसी का बजट नहीं देते तो हम मुहर्रम है, बारिश है, बाकी लवाजमात हम कैसे पूरे करेंगे। तो हमारी सेक्रेटरी साहब से भी यही बात हुई थी, तो उन्होंने कहा फ़िलहाल जो डीएमसी का बजट है वो भेजें। तो हम लोगों ने आज से 5 दिन पहले वो बजट उनको रवाना कर दिया यहाँ। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि आपके कल कितने मालियत हजम का जो है आपका ये बजट है, और इसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि क्या ओजेटी में इजाफे से मशरूत है, मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा, या इजाफा करने के काबिल हैं आप? देखें, हमारा जो इस वक्त का बजट है वो 11 अरब रुपए का बजट है। पहली बात, ये पूरे साल का है। दूसरी बात यह है कि हमारी ओजेटी जो आती है उसमें हमारे पास इस पर इतनी गुंजाइश नहीं है कि अगर 35% तनख्वाह बढ़ती है तो हम एम्प्लॉयज़ को बढ़ा के दें। अगर वो 35% बढ़ाते हैं तो हमारा 6 करोड़ 90 लाख रुपए का तकरीबन टॉलरेंस आता है। हमारे पास इस वक्त 29 करोड़ से ऊपर तनख्वाहें हैं और 30 करोड़ कुछ रुपए आते हैं हमारे पास।
अगर 6 करोड़ मजीद बढ़ के आएंगे तो हम तनख्वाह एम्प्लॉइज़ को दे सकते हैं, वरना सवाल ही नहीं पैदा होता। हमें जो यही कहा गया है कि हम आपको फ़िलहाल एक लेटर दे रहे हैं जिसके आप पुराने बजट को इस्तेमाल करें और उसी बजट से आप जो जितना यूटिलाइज हो सकेगा हो जाएगा, और जब टीएमसी बनेंगे वो बजट बाइफिकेट हो जाएगा। बिल्कुल कहा यह जा रहा है कि टीएमसीज़ का बजट जो है वो अभी इसलिए भी नहीं बन सकता क्योंकि ट्रांजिशन पीरियड है और उनकी कौंसल मौजूद नहीं है, और टीएमसीज़ की कौंसल की मंजूरी जो है वो बजट की बेहद ज़रूरी है सिंध हुकूमत के पास भेजने के लिए। तो इस वक्त जो है बजट वो डीएमसीज़ की सतह पर ही बनाए जाएंगे। जी शुक्रिया नाज़रीन। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लसबेला जमात खाने का आगा खान पार्क तबाही के दहाने पर पहुंच गया। जिन्ना टाउन की UC1 में कायम पार्क की तज़ीन और आराइश का काम ताहाल शुरू नहीं हो सका। पार्क में लाइट्स भी गायब हैं। मज़ीद जानते हैं जुनैद जावेद वहां पर मौजूद हैं। जुनैद बताइए। देखिए जी, लसबेला के जमात खाने के अतराफ़ में एक पार्क है, आगा खान पार्क के नाम से मशहूर पार्क है और बहुत ही बड़े रकबे के ऊपर ये पार्क बना हुआ है। यहाँ पर बच्चे जो है अपने खेलों की सरगर्मियाँ माजी में किया करते थे, लेकिन अब ये पार्क जो है वो उजड़ा पड़ा हुआ है। यहाँ पर पहले फैमिलीज़ भी, इसके बराबर वाला जो पार्क है उसके अंदर फैमिलीज़ भी आती थी, लेकिन अब इंतज़ामिया की अदम तवज्जोही के बायस जो है बहुत ही ज़्यादा बुरी सूरत हाल है। ना ही यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई है, यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए कोई प्ले एरिया बना हुआ है। बच्चे अपनी मदद आप जो है यहाँ पर फुटपाथ के ऊपर खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ ये वॉकिंग ट्रैक है जहाँ पर शाम के औकात में यहाँ के इलाका मकीन आते थे। ताहम इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं UC1 के वाइस चेयरमैन अब्दुल रहीम। हम उनसे बात करते हैं। रहीम साहब, ये बताइएगा कि आप लोग अपने मदद आपके तहत कितने काम करवा रहे हैं और क्या मसले मसाइल का सामना करना पड़ रहा है? पार्क तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, हर जगह से सरिये गायब हैं, दरवाजे टूटे हुए हैं। जैसे कि आपने अपनी बात में जिक्र किया कि अदम तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है, तो यहाँ के जो समाजी वर्कर हैं जैसे कि रमज़ान नाथा भाई जो कि नाथा फाउंडेशन के चेयरमैन हैं, इनकी ही बदौलत जो आप देख रहे हैं जो बचा कुचा पार्क मेंटेन है तो उनकी ही बदौलत है, क्योंकि यहाँ पे हर 3 महीने के अंदर शावल होता है स्पोर्ट की सरगर्मियाँ रखने के लिए। जैसे कि आप मेरे अकब में मेरे फ्रंट बैक पे मेरे फ्रंट के ऊपर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ऑफिस जिनको बनने चाहिए थे, वॉशरूम बनना चाहिए था, वो इस वक्त टूट फूट का शिकार है। तो इंशाअल्लाह ये मेरे टाउन के जो चेयरमैन साहब है रिजवान भाई, उनकी भी इल्म में है, उन्होंने यहाँ पर विज़िट भी किया और बहुत बड़ा टारगेट है कि इसको हमने अपडेट करना है, खूबसूरत बनाना है। जी बिल्कुल, यहाँ पर इलाके के अंदर जो लोग हैं वो अपनी मदद आपके तहत काम करवा रहे हैं, क्योंकि सरकार के पास जो है वो बल्दियाती नुमाइंदों को देने के लिए फ़िल वक्त जो है वो इख्तियारात नहीं है, जिसकी वजह से तमाम काम भी जो है वो मुसलसल जो है वो ताख़ीर का शिकार होते चले जा रहे हैं। यहाँ के इलाका मकीन और आवाम का एक ही मुतालबा है कि उनको बेहतर माहौल फराहम किया जाए, क्योंकि पार्क्स और ग्राउंड्स अगर बनेंगे तो बच्चे जो है वो खेल कूद की सरगर्मियाँ भी बेहतर अंदाज में कर सकेंगे। जी, मेयर कराची ने सिटी कौंसिल का पहला इजलास 17 जुलाई को तलब कर लिया। सिटी कौंसिल का इजलास KMC बिल्डिंग में होगा। मेयर मुर्तज़ा वहाब इजलास की सदारत करेंगे। मेयर डिप्टी मेयर से मुंतखब 367 अरकान का तारुफ कराया जाएगा। आपको बता रहे हैं मेयर कराची ने सिटी कौंसिल का पहला इजलास 17 जुलाई को तलब कर लिया। सिटी कौंसिल का इजलास KMC बिल्डिंग में होगा। मेयर मुर्तज़ा वहाब इजलास की सदारत करेंगे। मेयर डिप्टी मेयर से मुंतखब 367 अरकान का तारुफ भी इसमें कराया जाएगा। बता रहे हैं आपको इस इजलास के हवाले से मेयर कराची ने सिटी कौंसिल का पहला इजलास 17 जुलाई को तलब किया है। सिटी कौंसिल का इजलास KMC बिल्डिंग में होगा, जबकि मेयर मुर्तज़ा वहाब इजलास की सदारत करेंगे। मेयर डिप्टी मेयर से मुंतखब 367 अरकान का तारुफ भी करवाया जाएगा। जी बिल्कुल, इजलास होने जा रहा है जो कि 17 जुलाई को तलब किया गया है और इस इजलास की सदारत मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब करेंगे। इस इजलास में अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा और जितने भी मंसूबे हैं उन पर गुफ्तगू की जाएगी, ब्रीफिंग दी जाएगी और जल्द अज जल्द तकमील तक पहुँचाने के लिए हिदायत जारी की जाएंगी। एजेंडा सामने रखा जाएगा। 17 जुलाई को ये इजलास तलब कर लिया गया है। सिटी कौंसिल का इजलास है जो कि KMC बिल्डिंग में होगा और मेयर मुर्तज़ा वहाब इजलास की सदारत करेंगे। मेयर डिप्टी मेयर से मुंतखब 367 अरकान का तारुफ भी कराया जाएगा। इजलास होने जा रहा है, अहम इजलास है, 17 जुलाई को तलब किया गया है। KMC बिल्डिंग में ये इजलास होने जा रहा है जिसमें मेयर मुर्तज़ा वहाब इजलास की सदारत करेंगी और मेयर डिप्टी मेयर से मुंतखब 367 अरकान का तारुफ भी करवाया जाएगा। जी हाँ, इजलास सुबह 3 बजे बुलाया गया है, जबकि इजलास की सदारत मेयर मुर्तज़ा वहाब करेंगे।
इजलास के एलामिये के साथ इजलास का कोई एजेंडा जारी अभी नहीं किया गया। इजलास में मेयर, डिप्टी मेयर के साथ काउंसिल के मुंतखब 367 अरकान का तारुफ कराया जाएगा। बल्दिया के काउंसिल हॉल में 308 अरकान के बैठने की गुंजाइश भी है। अरकान काउंसिल हॉल में अपने पहले इजलास में 59 आसानी से बैठ नहीं पाएंगे। कुछ बात करेंगे शहर कायद के मौसम की। कराची का मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। शहर में रात और सुबह में बूंदाबांदी मुतवक्के है, जबकि मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर में मानसून का दूसरा स्पेल 20 जुलाई से एंट्री देगा। तफसीलात जान लेते हैं आदिया नाज से। आदिया बताइएगा। कराची के मौसम के हवाले से अगर बात करें तो गर्मी शहर में जो है वो ताहाल बरकरार है। अलबत्ता बारिश के बाद थोड़ी सी बेहतरी मौसम में ये देखने में आई है कि जो शिद्दत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक इस वक्त में जा रही थी वो तकरीबन 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक नीचे टेम्परेचर जो है वो गिरा है। मैक्सिमम टेम्परेचर आज भी जो है वो 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई की गई है, जबकि मौजूदा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड है। हवा में जो नमी का तनासुब है वो 62% है। हवा जो है वो समंदरी सिम से चल रही है। जुनूब मगरबी सिम से हवा की रफ्तार इस वक्त तकरीबन 10 से 12 नॉटिकल माइल है। और महकमा मौसमियात का बताना है कि गर्मी की जो शिद्दत है, चूँकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो गर्मी की शिद्दत इस वक्त तकरीबन 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो महसूस की जा रही है। शहर में अगर बात करें बारिश के हवाले से तो तकरीबन 20 तारीख से नया स्पेल कराची में दस्तक देगा, जिसके तहत जो है वो शहर में दरमियाने दर्जे की बारिशें मुतवक्के हैं। महकमा मौसमियात का बताना है कि जिस तरह पहले स्पेल के दौरान कराची में बारिशें हुई, बिल्कुल उसी तर्ज की बारिशें दूसरे स्पेल में भी होंगी, जबकि आज दिन भर शहर का मौसम जो है वो गर्म और मरतूब रहने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। इसके साथ साथ शहर का मतला जो है वो जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा, जबकि सुबह और रात के वक्त में जो है वो बूंदाबांदी का इम्कान भी है। इसके अलावा महकमा मौसमियात का ये भी बताना है कि जो मौसम में बेहतरी है वो मानसून के मुख्तलिफ स्पेल्स के बाद मुतवक्के है और मुमकिन है कि टेम्परेचर जो है वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक नीचे आ जाए। अलबत्ता थोड़ी सी बेहतरी कराची के मौसम में देखने में आ रही है, लेकिन जो हब्स की कैफियत थी वो तकरीबन ख़त्म हुई है, लेकिन डिप्रेशन जो है वो कराची में ताहाल बरकरार है। और महकमा मौसमियात का ये भी बताना है कि आइंदा आने वाले दिनों में कराची के मौसम में थोड़ी सी बेहतरी की तवक्को भी है। जी बहुत शुक्रिया नाज़रीन। इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो गईं। गवर्नर हाउस के तहत करवाए जाने वाले IT कोर्स के एंट्री टेस्ट की तारीख का ऐलान कर दिया गया। एंट्री टेस्ट 16 जुलाई बरोज़ इतवार से शुरू होंगे, जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर 1 से 7500 तक का टेस्ट होगा। इस बात का ऐलान गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने अपने जारी करदा वीडियो बयान में किया है। मज़ीद क्या कहा, सुनते हैं। इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होने को हैं। बरोज़ इतवार 16 जुलाई एंट्री टेस्ट IT का, जिसका आप सबको इंतज़ार था, आपने अप्लाई किया। अब वो घड़ी आन पहुंची है कि आपको ईमेल के ज़रिए भी और मेरे सोशल मीडिया अकाउंट से नंबर्स बता दिए जाएंगे कितने नंबर से कितने नंबर तक के टेस्ट 16 जुलाई बरोज़ इतवार है। तो 1 नंबर से लेके और 7500 तक आपका इतवार को 16 जुलाई को टेस्ट है। और इसके बाद रोज़ाना ही आपको ईमेल के ज़रिए, यूट्यूब और बाकी सोशल मीडिया के ज़रिए बताते रहेंगे कि कब किसने पहुंचना है, किस टाइम पहुंचना है, किस दिन पहुंचना है। सिंध हाई कोर्ट में सानिया 9 मई के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मुलजमान की दरख्वास्त जमानत से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। मुलजमान ने फौरी समाअत से मुतल्लिक इस्तदा कर दी, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया है। मज़ीद इस पर क्या तफसीलात है, जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे बिलाल अहमद से। जी सानिया 9 मई के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मुलजमान की जानिब से जो सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त ज़मानत दायर की गई हैं, उन केसेस की आज समाअत हुई है। मेरे साथ मौजूद हैं मुतादिद मुलजमान के वकील सातिया मिसाक। उनसे पूछते हैं कि उनका मौक़िफ़ क्या है और अदालती आज कार्रवाई क्या हुई है। केस के बारे में बताइएगा आज की। देखिए, केस की कार्रवाई जो है उन्होंने जो है 19 जुलाई रख दी है और केस अभी काफ़ी दिनों से मेरे फाइल किए हुए, लेकिन सुना नहीं जा रहा है। अब इस पर क्या हील और हिज्जत पैदा कर रहे हैं ये पता नहीं है। जितनी जुडिशरी में जिस दिन लगता है, ये अब तक ये 5 डेटें हो गई, 5 डेटों में एक दफ़ा नोटिस, फिर दोबारा नोटिस, फिर उस बाद सरकारी वकील हील और हिज्जत से काम ले रहा है और काम जो है बेल सुनने को तैयार नहीं को बेंच। तो आपके केस हैं क्या बेसिक? सर हमारे केस 9 मई के वाक़यात पे, जिनमें जो मुल्ज़मान हैं उनका कोई ताल्लुक़ नहीं बनता है, उनको वहाँ से घरों से उठा के मुख्तलिफ स्थानों से उठा के ले गए हैं। वाक़या जो है शहर फैसल का है, लेकिन वो जो हमारे जो मुल्ज़मान हैं, कोई लियाकताबाद से गिरफ्तार हुआ है, कोई नॉर्थ से हुआ है, कोई पाक कॉलोनी से गिरफ्तार है, लेकिन उनका कोई ताल्लुक नहीं बता। लेकिन क्योंकि उनका ताल्लुक किसी से एफिलेशन कर दिया किसी पार्टी से, उसके बाद उनको जो अब तक बंद किया हुआ है।
जी, आज सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने इन दरखास्तों की समाअत की है। मुल्ज़मान की जानिब से फौरी समाअत से मुतालिक दरखास्तें दायर की गई थी, ताहम अदालत ने करार दिया है कि चूँकि इन केसेस की समाअत पहले ही से 19 जुलाई के लिए मुकर्रर है, तो अदालत ने जो फौरी समाअत से मुतालिक दरखास्तें थी उन्हें मुस्तरद कर दिया है। जी, बहुत शुक्रिया।